नमस्कार साथी। आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती इतनी अलग क्यों है? पहाड़, नदियां, समुद्र, रेगिस्तान, ये सब कैसे बने? कहाँ से आए? भौतिक भूगोल इन सभी सवालों का जवाब देगा। ठीक है, तो अब इसी से हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये हमारी यूनिट फर्स्ट में है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल ज्योग्राफी है क्या। कौन है भाई ये, क्यों है? तो शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डीलिंग विद नेचुरल फीचर। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है? ब्रांच क्या है? ब्रांच है ज्योग्राफी की जो डील करती किसके साथ? नेचुरल फीचर्स के साथ। फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ नेचुरल प्रोसेसेस, फीचर्स इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट मेक अप द प्लेनेट। वो सभी चीजें जो एक प्लेनेट बनाती हैं, जैसे वो सभी नेचुरल प्रोसेसेस हों या उसमें जो फीचर्स हों, जैसे लैंड हो गए, क्लाइमेट, प्लांट्स हो गए कि यहाँ ऐसा प्लांट है, एनिमल्स हो गए, इन सभी को स्टडी करते हैं हम फिजिकल जियोग्राफी में। अब जो हमारे लोबेट हैं वो लिखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट इज फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी को कैसे दर्शाया कि ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? लाइफ और उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में। ये रहे हमारे लोबेक साहब। तो याद रखिएगा, जब भी आप आंसर राइटिंग करें बीए में, तो सबसे पहले ये सब जरूर लिखें। ये भूलने वाली चीजें नहीं है। ये जो जिन्होंने जो बातें कही है वो लिखना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर के बारे में। नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर क्या है? ठीक है, तो साइंटिफिक इंक्वायरी। इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। ये साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके जो नेचुरल फिनोमिना एक्टिव होती है। ठीक है, स्पेशियल एनालिसिस। इसमें फिजिकल ज्योग्राफर्स जो होते हैं वो एनालाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न ऑफ फिजिकल फीचर्स अक्रॉस द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस पे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं उनको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, डायनामिक नेचर। अब देखते हैं डायनामिक नेचर। तो अर्थ फिजिकल फीचर्स आर कंस्टेंटली चेंजिंग। जो है हमारे अर्थ के फिजिकल फीचर्स हैं, ये तो नहीं कि यहाँ पे ये चीज है तो ये ही रहेगी, ये चेंज होते रहते हैं। आपको याद ही होगा जैसे कॉन्टिनेंट्स हमारे पहले इस तरह थे, फिर बाद में ये टूट के अलग अलग हो गए। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? नेचुरल प्रोसेसेस से, जैसे कि अब और इरोजन, वेदरिंग, टेक्टोनिक प्ले एक्टिविटीज, ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज में आता है। इरोजन से जैसे यहाँ पे पहले बहुत बड़ी पहाड़ थी, धीरे धीरे वो छोटी भी होती चली जाती है। ठीक है, अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें देखते हैं जब फिजिकल ज्योग्राफी ड्रॉज ऑन नॉलेज फ्रॉम अदर फील्ड सच एज जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी और इकोलॉजी। वो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब ये दूसरे फील्ड से भी नॉलेज ले लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी। इसमें रहता है द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, प्रोसेसेस दैट शेप them such as erosion, deposition and tectonic activity। ठीक है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंडफॉर्म की स्टडी करते हैं और उन सभी प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं जिन्होंने इनको शेप किया है। ये लैंडफॉर्म्स आज अगर इस तरह है तो ये ऐसे क्यों है, ऐसी क्या प्रोसेसेस रही होंगी, और ये प्रोसेसेस क्या होती है? जैसे इरोजन हो गए, डिपोजिशन और टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अब हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ये क्लाइमेटोलॉजी में भी जुड़ा है। इसमें आता है एनालिसिस ऑफ अर्थ क्लाइमेट। अर्थ का क्लाइमेट की एनालिसिस की जाती है। इसमें आता है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन,
एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड लॉन्ग क्लाइमेट चेंज, यहाँ एनालिसिस करते हैं क्लाइमेट के बारे में। फिर आता है हाइड्रोलॉजी, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ग्राउंड वाटर्स एंड वाटर साइकिल्स। ठीक है, इसमें हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं, जो अर्थ में ये वाटर रिसोर्स है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें आते हैं रिवर्स आती हैं, लेक्स आती हैं, ये सभी आते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर, उन सबको स्टडी करते हैं और उन फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इनका पैटर्न्स। जैसे इस एरिया में इस तरह के जानवर पाए जाएंगे तो इस एरिया में इस तरह के जानवर पाए जाएंगे। जैसे ठंडे इलाकों में याक वगैरह पाए जाते हैं, पेंगुइन्स वगैरह पाई जाती हैं। इसी तरह गर्म इलाकों में जैसे राजस्थान वगैरह, उधर कैमल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, अब सॉइल जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोग्राफी से जुड़े बेसिक कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स को समझते हैं। जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव, ये है एबिलिटी है या फिर ये वे है व्यू करने का, देखने का वर्ल्ड को, जिसमें हम जोड़ देते हैं डिफरेंट प्लेसेस और फिनोमिना जो हो रहे हैं उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को। फिर देखते हैं जियोग्राफिक इंक्वायरी। इसमें आता है जो ये प्रोसेस होती है ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड यूजिंग एविडेंस टू आंसर देम। इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं और एविडेंस के साथ उनका आंसर देते हैं। फिर देखते हैं स्पेशियल पैटर्न्स। ये क्या है, ये अरेंजमेंट है of features on the earth surface and the relationship between them। जो अरेंजमेंट है अर्थ पे, जो भी कुछ चीजें हैं, फीचर्स हैं, उनका अरेंजमेंट है और उनका रिलेशनशिप बिटवीन देम। जियोग्राफिक सिस्टम, इसमें आता है कनेक्टनेस ऑफ डिफरेंट जियोग्राफिक कंपोनेंट्स। इसमें क्या है, जो इंटरकनेक्टनेस है, ये जुड़े हुए हैं आपस में डिफरेंट जियोग्राफिक कंपोनेंट, जो ये कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। जियोग्राफिक टूल्स, अब जियोग्राफिक टूल्स हैं जो हमको अपनी अर्थ को समझने में मदद करते हैं, जैसे कि द यूज ऑफ मैप्स, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड जियोग्राफिक डेटा। ठीक है, हम इनसे हम जियोग्राफिक डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हाँ, ये जो हमने आपको बताया था टूल्स के बारे में, ये वही है। फील्ड वर्क, फील्ड वर्क क्या है, द कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट इन द फील्ड। सीधे वहीं फील्ड पे जाते हैं, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए यहाँ ऑब्जर्व करके कुछ लिखा है, उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं और मेजरमेंट करते हैं फील्ड की। ये देखिए ये भी कुछ कर रहे हैं, ये मुझे व्यवसाय कर रहे हैं कुछ, है, तो वही। फिर आता है रिमोट सेंसिंग, ये है कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस, दूरी से कलेक्शन करते हैं डेटा, जैसे सैटेलाइट्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए। जैसे यहाँ पे हमारी अर्थ है, वहाँ पे सैटेलाइट्स लगी होती है ना, वो हमारी अर्थ को देखती हैं, विजुअलाइज करती हैं। ठीक है, इसी तरह ड्रोन से भी उड़ाए जाते हैं, फिर एरिया में जाते हैं तो वो यहाँ पे ड्रोन से उड़ा के देखा जाता है, उसको सेट किया जाता है। फिर आता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, इसका बहुत नाम सुना हो, कि इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट अलाउज फॉर द स्टोरेज, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन ऑफ जियोग्राफिक डेटा। ये क्या है, कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमको अलाउ करता है स्टोरेज, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन ऑफ जियोग्राफिक डेटा, जियोग्राफिक डेटा की एनालिसिस वगैरह करने में मदद करता है। ये सभी मेथड्स थे जो हम यूज करते हैं इसलिए इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए, डेवलप एक्सप्लेनेशन फॉर जियोग्राफिक फिनोमिना, और एक्सप्लेनेशन ढूंढते हैं जो ये जियोग्राफिक फिनोमिना हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना
ना भूलें।